अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं हूँ सायरा असलम। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और डिमांडिंग ये क्वेश्चन होता है कि इस्लाम का जो निज़ाम है ना वो इक्वालिटी पे क्यों नहीं है, उसने मर्द और औरत में फ़र्क क्यों रखा हुआ है। क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? विरासत में, गवाही पे, और उसके बाद है जी नमाज की इमामत में, और तलाक का हक जो है वो मर्द को क्यों दिया। फिर उसके साथ ही है जी माँ का जो रुतबा है उस पर तो खैर कोई नहीं बात करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है जिहाद का हुक्म है तो उसमें मर्द निकलेंगे, औरत क्यों नहीं निकलेगी। ये बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। अच्छा, इस पर ना मैंने आज सारा दिन लगा दिया कि मैं सर्च कर इस्लाम की बात को देखते हैं। तो जो इस्लाम का निज़ाम है ना ये सारे का सारा इक्वालिटी पे नहीं है, ठीक है, ये फेयरनेस पे है। जब आपको ये जुमला समझ में आ जाएगा तो आपके तमाम सवाल समझ में आपको आ जाएंगे और उनकी वजाहत भी आपको पता चल जाएगी। पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए थे ताकि मैं वीडियो में इधर उधर की बातें ना करूं। अच्छा जी, इक्वल मीन आपको पता है ना, यानी बराबरी, सबको एक जैसा देना। लेट्स सपोज मेरा एक बच्चा 10 साल का हो और एक बच्चा मेरा 3 साल का हो। मैं एक किताबों से भरा हुआ बैग जो 10 साल का बच्चा उठाने के काबिल है मैं वही उसके कंधे पे भी लाद दूँ और वही 3 साल के बच्चे के कंधे पे भी लाद दूँ, तो फिर अब आप मुझे बताएं कितना बड़ा जुल्म है। एक तो उठाने के काबिल एक है ही नहीं है तो उस पर मैं ये जिम्मेदारी क्यों डाल दूँ जी। अच्छा, उसके बाद है जी फेयरनेस, यानी सबको उनकी हैसियत, उनकी ज़रूरत और उनकी जिम्मेदारी के मुताबिक देना। तो इस्लाम का सारा निज़ाम खड़ा है इस पे, यानी फेयरनेस पे खड़ा है, इक्वालिटी पे नहीं है। अच्छा, अब विरासत में देखते हैं। सूरह अन-निसा वर्स नंबर 34 में अल्लाह ने ये फरमाया ना कि एक मर्द का जो हिस्सा है वो 2 औरतों के बराबर है। तो इस बात का चुभना जो है वो सबसे ज्यादा किसको होता है आपको पता है? इस्लामोफोब्स को होता है, फेमिनिस्ट को, लिबरलिज्म को, कि अल्लाह ने जो है नाइंसाफ़ी कर दी है। उसने सनफ नाजुक का जो ख्याल है वो नहीं किया, यानी औरत का। अच्छा, ये क्या है और क्यों है? देखें, मर्द पर ना अल्लाह ने उसको जो कव्वाम बनाया, आपको लगता है कि वो चीखने चिल्लाने के लिए, मारने धाड़ने के लिए, पाबंदियां लगाने के लिए कव्वाम होते हैं? तो आपकी गलत फहमी है। कव्वाम होता है मर्द बीवी पे, बच्चों पे, वालिदैन पे खर्च करने के लिए, ठीक है। यानी अल्लाह ने ये क्वालिटी मर्द में रखी हुई है। आपको पता होगा, औरत 4 पैसे कमा ले ना, खर्च कर दे, फटाफट से अपने एहसानात गिनवाने लग जाती है। लेकिन वही मर्द इतनी खुशी के साथ, इतनी जिम्मेदारी के साथ सुबह सुबह सर्दी में गर्मी में घर से निकल जाता है, कमा के लाता, खुशी से खिलाता। बल्कि इवन दो मैंने अपने शौहर को देखा, वो अपने बच्चों को खिलाता है ना तो वो बड़ा खुश होता है। अगर उसके बच्चों का मुंह छोटा निकल आए ना, या मेरा ही मुंह छोटा देख ले वो, तो उसने बात में मुझे उठते बैठते, खाती नहीं हो, बच्चों को नहीं खिलाती। यानी मर्द को अल्लाह ने इतना बड़ा जिगरा दिया है। उसके बाद इस्लाम के निज़ाम में गवाही के मामले को चेक करते हैं। अल्लाह ने, देखें, विरासत में तो आपको समझ आ गई, अल्लाह ने मर्द की जो जिम्मेदारी है, उसके कांधों पे जो बोझ हैं, महर के, नान नफके के, बच्चों के, वालिदैन के, सब के जिम्मेदारियां देखने के बाद उसको विरासत में उसके मुताबिक हिस्सा दिया। और औरत तो सारी जिंदगी जो है वो उसको जायदाद दे दो ना, तो कौन है इस दुनिया में जो उस औरत पे ज़बरदस्ती करेगा कि ये जो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली है, यानी इस्लाम के कानून में प्रॉपर्टी मिली है, ये जो है तुम्हारी, अब ये फलां भी खाएगा, फलां भी खाएगा और फलां को भी दी जाएगी, ठीक है। ये औरत का नहीं है, औरत की मर्जी होती है। जैसे लेट्स सपोज मैं कमाती हूँ, मैं 1 रुपया भी नहीं अपने शोहर को देती हूँ और इस चीज़ में मैं हक भी जताती हूँ कि ये सिर्फ मेरा पैसा है, मैं जहाँ चाहे खर्च करूँ। और बड़े धड़ल्ले के साथ ये लफ्ज़ मैं कह सकती हूँ, मुझे कोई जिम्मेदारी का ख्याल नहीं, लेकिन मेरे शोहर को है। अच्छा, उसके बाद गवाही के मामले में चेक करते हैं। गवाही के मामले में देखें, सूरह अल-बक़रा वर्स नंबर 282 में अल्लाह फरमाता है कि जो 2 औरतें हैं ना उनकी गवाही जो है एक मर्द के बराबर, ये वो काउंट की जाएगी। अच्छा, ये क्यों है? इसमें इक्वालिटी नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल फेयरनेस है। आपको ये चीज़ क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि जिस वक्त ये वर्स नाजिल हो रही थी ना, ये कानून नाजिल हो गया था, उस वक्त की जो औरत है ना उसको लेन देन के, विरासत के, माल के इतने मामलात पता ही नहीं थे, इसलिए 2 औरतों को ऐड किया गया। यानी औरत के
जो है इस चीज को लेके औरत के ऊपर एहसान हुआ है। और इस्लामोफोब्स अपनी थॉट्स और अपनी सोचें और अपने जो उनके अंदर भरा हुआ गंद है ना, वो हमारी औरतों के अंदर जो है अंडेल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नमाज की इमामत की बात की जाए, ये मर्द को क्यों दी गई है? औरत जो है मस्जिद में मर्जी है, यानी वो जा सकती है, नहीं उसको जाने दिए तो वो नहीं भी जा सकती, यानी उसकी अपनी मर्जी है ना, औरत चाहे तो जाए चाहे तो ना जाए। ये फैसला क्यों किया गया? बायोलॉजिकल जो रोल है ना उसके मुताबिक, बायोलॉजिकल रोल्स के मुताबिक। वो कैसे? अब आपको ये समझाना क्या मुश्किल है? ख़वातीन को हैज़ यानी कि पीरियड साइकिल्स और मेंस्ट्रुएशन, अच्छा उसके साथ साथ उसको नफास, ठीक है, बच्चा उसने पैदा करने हैं और ये सारी चीज़ें उसके साथ हैं। अब नमाज तो दिन में 5 बार फ़र्ज है, मर्द कोई नमाज नहीं छोड़ सकता। औरत की कमज़ोरियाँ देख के कि उसको मेंसेस में, नफास में जो है कितनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है, अल्लाह ने उसको नमाज में रुख्सत दे दी, लेकिन मर्द की किसी सूरत में भी रुख्सत नहीं है। सो दैट्स वाई अगर औरत को इमामत मिल जाती तो क्या मर्द हजरात 8-8 दिन या 40-40 दिन उस औरत के इंतज़ार में गुजार देते? अल्लाह ने बायोलॉजिकल रूल्स देखकर, माशरती असरात को देखकर मर्द को इमामत दी है, ठीक है जी, नबूवत मर्द को दी है। अच्छा, उसके बाद तलाक का हक जो है वो पहले मर्द को क्यों दिया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मर्द का एक तो स्टैमिना बहुत बेहतर है। जब से औरत ने इख्तियार हासिल किया है ना, तब से तलाक की रेशो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। मर्द को जितना भी जलील कर लो ना, वो बच्चों को देखता है। और ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि बच्चे जो है ना माँ की जंजीर होते हैं और बिल्कुल मर्द उसके लिए मजबूर होते हैं। मर्द के ज़िम्मा हक महर होता है, नानफ का होता है, इद्दत के अखराजात देना वाजिब होते हैं, इसलिए फ़ैसले का इख्तियार उसके पास होता है। अच्छा, उसके बाद हालांकि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अल्लाह उसको खुला का हक दे रहा है, वो जाए कोर्ट में चैलेंज करे, उसको खुला मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद माँ के रुतबे पर भी नज़र डाल लें, यानी इस्लाम के सारे निज़ाम चेक कर लिए, इक्वालिटी नहीं, फेयरनेस नज़र आ रही है ना। अब मर्द तो नहीं शोर मचाते इस बात पे, मैंने तो आज तक किसी मर्द को नहीं देखा कि वो इस बात पे शोर मचाए कि अल्लाह ताला ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत रख दी है, हम तो सर्दी गर्मी में मर जाते कमा कमा के, हमारे पैरों के नीचे क्यों नहीं रखी? क्योंकि यहाँ पर भी अल्लाह ने फेयरनेस रखी है, इसमें भी जो है इक्वालिटी नहीं है, फेयर है सारा निज़ाम। क्योंकि माँ जो है ना वो ज़्यादा तकलीफ़ उठाती है, 9 महीने बच्चे को कैसे वो दुनिया में लेकर आती है ना, अपने पेट में उठा के चलती है, इसलिए उसका हक जो है वो ज़्यादा है। ये स्लोगन क्यों नहीं तुम लोगों को जो है वो मर्दों के मुंहों से सुनने को मिलता? क्योंकि मर्द राजी हैं, औरत राजी नहीं, औरत नाशुक्री है। अच्छा, उसके बाद ज़कात की रकम देख लें, इस्लाम का निज़ाम यहाँ पर भी आपको बड़ा फेयर नज़र आएगा, अमीरों से लेके गरीबों को देना, यानी इसी को तो कहा जाता है कि जिसकी जो हैसियत है, ज़रूरत है, उसके मुताबिक कानून। सो डेट्स वाई अमीर से लेकर ज़कात गरीब में दी जाती है, सदका और खैरात भी मुस्तहिकीन को दिया जाता है। कभी कोई अमीर लेता हुआ दिखाई दिया आपको? अच्छा, उसके बाद जो है जिहाद का हुक्म मर्दों को क्यों है? वो इसलिए कि उनकी भी जिस्मानी साख्त के हिसाब से अल्लाह ने यहाँ पे फेयरनेस से काम लिया है, इक्वालिटी से नहीं। औरत जो है ना ये इस तरह की चीज़ों से बहुत जल्दी घबराने वाली, मजबूत नहीं है, उसका स्टैमिना बेहतर नहीं होता। सो अल्लाह ने सारे इस्लाम का निज़ाम जो है ना वो फेयर बनाया है, इक्वल नहीं बनाया है। इस बात को समझें, थोड़ा सर्च कर लें, हाथ पैर मारें, फिर उसके बाद मेरा जिस्म मेरी मर्जी या हमें बराबरी के हकूक चाहिए, ये वाले नारे बाद में लगाना, पहले थोड़ी सी सर्च कर लें, आपके भी तमाम इश्कालात दूर हो जाएंगे। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।